नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किन्नर अखाड़ा की प्रमुख सुरैया नायक ने विधिवत रूप से सनातन धर्म स्वीकार किया। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम जयपुर के एक प्रमुख पंडितों की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सुरैया नायक पर लगाए गए कथित किन्नर महाराज प्रकरण के आरोप पूरी तरह झूठे और निराधार हैं। किन्नर अखाड़ा प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि इस मामले को लेकर फैलाए गए आरोप कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, बल्कि निजी स्वार्थ और राजनीतिक गाड़ियों की लड़ाई को धर्म का रंग देकर समाज को गुमराह करने की कोशिश है। डॉक्टर त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि अजय दास द्वारा पहले भी जयपुर में इसी तरह की अफवाहें फैलाई जा चुकी है, जो किन्नर समुदाय में भ्रम और भेदभाव पैदा करने की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। कार्यक्रम में मौजूद पंडितों और समुदाय के लोगों ने सुरैया नायक के धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया का समर्थन किया। इस दौरान समुदाय के लोग शांतिपूर्ण माहौल में उपस्थित रहे और उन्होंने अफवाह फैलाने वालों के षड्यंत्र को नाकार किया। डॉक्टर त्रिपाठी ने आगे कहा कि अब सवाल धर्म परिवर्तन का नहीं, बल्कि झूठ और नफरत फैलाने वालों पर कार्यवाही कब होगी का है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आस्था का फैसला व्यक्तिगत होता है, लेकिन अफवाह फैलाना अपराध है। सुरैया नायक का यह कदम न केवल किन्नर समुदाय में एकजुटता को बढ़ावा देता है, बल्कि उन सभी प्रयासों को बेनकाब करता है जो समुदाय को बांटने और बदनाम करने की कोशिश में थे। इस घटना ने साबित कर दिया कि व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान सबसे ऊपर है और किसी भी साजिश का सफल नहीं होना दिया जा सकता है। आयोजन किया जा रहा है, दो समुदाय के जो बीच विवाद हो रहा था, क्या उसको आज विराम है? देखिए, जो ऋषि अजय दास है उसने बिना धर्म के ऊपर ना चल के उसने मनमानी काम किया है। यहाँ पे पूरे धर्म से जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा है। हमने अपने हिसाब से लोगों को सनातन धर्म में अलग अलग पदवी दी है। महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, मठाधीश्वर, महंत, श्री महंत का पद दिया गया। तो सालों से किन्नर समुदाय सभी धर्मों को मानने वाला देखा जाता था, पर अभी जो एक नया मुद्दा चला है, अब इसको जिहाद से जोड़ा जा रहा है। कहाँ तक ये ठीक है? ये सब सिर्फ गलियों के लिए मांगने खाने की लड़ाई है और जो पुश्तैनी दौलत किन्नरों की है वो हथियाने का ये ऋषि अजय दास और कुछ किन्नरों की चाल है। सीधा तौर पे आरोप ये है कि जो अखाड़े हैं उसमें जो हिंदू किन्नर है उनको इस तरीके के अगर कोई मुसलमान बनाता है तो गैजेट होता है, कोर्ट के पेपर होते हैं, बनाने वाले का भी नाम होता है, तो डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। साजन ठाकुर लगभग 500 किन्नरों के साथ आज 500 कहाँ 10-15 भी नहीं थे भैया, क्या बात करते हैं। 60 किन्नरों ने आज उससे ज़्यादा वो घर वापसी क्या है, सारे किन्नर सनातनी रहते हैं। ये सिर्फ गली की लड़ाई है, ये सिर्फ मांगने खाने की लड़ाई है, ये प्रभुत्वता की लड़ाई है। धर्म से जुड़ गए हैं और जो आरोप थे अब उनको सीधे तौर पर खारिज कर दिया। मैं तो पहले भी कह रही थी किन्नरों की कोई जात नहीं होती, जात पात की लड़ाई झूठी है, परंतु ये गलत फहमियाँ जो सोशल मीडिया के द्वारा और कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही थी, आज उन सब चीज़ों का खंडन हो गया। जिन पे आरोप लगाए जा रहे थे उनने भी अपना धर्म सनातन धर्म में आ चुकी है। अब किस विषय पे तुम लोग लड़ोगे? अब तो ये सब धर्म का लड़ाई थी, वो धर्म का मुद्दा खत्म हो चुका है, अब कोई लड़ाई का मुद्दा बचा नहीं है। हाँ बहन, जी हाँ, लगातार आरोपों के बाद आज सर्वस्व किन्नर पुरस्कृत हुए हैं और आपको उपाधि दी गई है, क्या कहना है इसमें? देखिए, हम तो पहले भी किन्नर समाज जितना भी है कोई दिखावे से नहीं होता है ना, जो आज दिखावा हुआ। पहले भी तो हम लोगों के किन्नर समाज के सब जितने भी हैं अंग अंग में प्रभु जी थे, राम जी हम लोगों के मन में, समझे। और आज हम लोग सब अखाड़े से जुड़ गए हैं, हम लोगों को सबको छोटे बड़े की पदवी दी गई है और आज हम लोग अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जितने किन्नर समाज तुम्हारे सामने मां मंडलेश्वर बने हैं। आज भोपाल में एक आयोजन किया गया है, 60 किन्नरों ने सनातन धर्म 60 जी, उसको लेकर क्या किया? हम 60 किन्नरों ने करा है, आपके सामने करा है, पूरे पंडित लोग हैं,
हमारी लक्ष्मी जी त्रिपाठी हैं और भी हमारे मनमेस्टर हैं, समझे। तो हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है, बड़ी खुशी की बात है। जो काजल आरोप लगाती थी हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, अब क्या आरोप लगा आप रूप से आप सनातनी हो गए, सनातनी किन्नर होगा। काजल ठाकुर का आरोप है कि ये गद्दी की लड़ाई है, गद्दी की लड़ाई थी, गद्दी की लड़ाई थी। अब अगर हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी तो अब क्या लेके लड़ेगी मुद्दा। उनका कहना ये है कि कभी वहाँ से गणेश जी की झांकी निकली है क्या, अगर ये नहीं है तो ये सब क्यों नहीं हुआ, क्यों हम लोगों के साथ अभी तक इतना अत्याचार कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, इतने दुनिया के अंदर, भोपाल के अंदर सनातनी लोग हैं, सभी ऐसा में जुलूस निकालते हैं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं निकलती थी तो हम लोग लेकिन राम बारात में जाते थे, शिव बारात में जाते थे, गुजरियों में जाते थे, ताजिए निकालते थे, हम लोग सब त्यौहार मनाते थे। लेकिन काजल आज कौन सा मुद्दा लेके लड़ेगी, हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके लड़ रही थी। वो कह रही थी चलो कोई बात नहीं है, कह रही थी कोई बात नहीं है, ऐसा में गद्दी की लड़ाई नहीं है तो अब किस चीज़ की लड़ाई लड़ेगी। आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ पे निमंत्रण दिया गया था, आपको आमंत्रण था, बुलाया गया था? देखिए हाँ, बुलाया गया था। हमारे 500 किन्नर आपको दिख रहा है, ऊपर हाल फुल है, नीचे के हैं 500 किन्नर, आपको वहाँ दिखे। जहाँ 500 से ज़्यादा किन्नर होंगे इस वक्त, ऊपर भी आप जाके देखो, समझे। 500 से ज़्यादा किन्नर है और सनातनी धर्म में हम आ चुके हैं। और काजल अब तुम कौन सा मुद्दा लेके लड़ोगी, जो कह रही थी ऐसा में नहीं, लड़ाई गद्दी की नहीं है, गद्दी की नहीं है भाई। चलो गद्दी की लड़ाई नहीं थी, सनातनी धर्म से लड़ाई थी ना, अब हम आ गए, अब तू कौन सा मुद्दा उठाएगी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हेडलाइन 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।